हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और हिना साहब के पास कैपेसिटी है, अपने मत को ट्रांसफ़र कराने की कुव्वत है। उनको आगे आना होगा। शाहबुद्दीन साहब आरजेडी के संस्थापक नेताओं में एक थे। आरजेडी के उतार चढ़ाव, आरजेडी के लिए सरकार बनाने के लिए चाहे विधायकों का घेराबंदी करना हो, होटल में रुकवा करके ठहरा करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, चाहे लालू जी और राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस हद तक जानी हो, शाहबुद्दीन साहब जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने किया भी था। आज इस दुनिया में नहीं है। जहाँ सत्य होता है ओम प्रकाश वहाँ खड़ा रहता है। ओसामा जिस दिन घटना घटी वह विदेश में था, अपने पत्नी के साथ दुबई में था। हमने एसपी साहब से और जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि जिस दिन यह घटना घटी है, आरोप लगाए गए हैं, वह बेबुनियाद है। किसी का बेटा होता है, जब वह निर्दोष है आप उसके पासपोर्ट की जांच करा लीजिए। अपने परिवार के साथ वह दुबई में है, अगर लगे कि वह निर्दोष है तो उसको बरी होनी चाहिए। प्रशासन ने मेरी बात सुनी और निश्चित रूप से उस बेचारे को न्याय मिला, नहीं तो एक लड़का है, परिवार टूट जाता। सवाल आपसे हम लोग करना चाहेंगे, इस सवाल का जवाब सिवान की जनता भी खोज रही है लेकिन बड़ी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आपने ओसामा साहब का आपने बचाव किया था, उन्होंने कहा था कि अगर उनके पिताजी ने कोई गलत काम किया तो उनको वो सज़ा मिल गया, चाहे न्यायालय से मिला हो चाहे जैसे भी मिला हो। तो उसमें आपने बचाव करते हुए बयान दिया था जो कि काफ़ी मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ था। और एक बार फिर से कोऑपरेटिव का जो चुनाव हुआ है उसमें मनोज सिंह के जीत पर भी बेसब्री से लोग आपका बयान का इंतजार कर रहे हैं। अब बड़ी भूमिका आपकी रही है, ये सभी जानते हैं। देखिए, जहाँ सत्य होता है ओम प्रकाश वहाँ खड़ा रहता है। ओसामा जिस दिन घटना घटी वह विदेश में था, अपने पत्नी के साथ दुबई में था। हमने एसपी साहब से और जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि जिस दिन यह घटना घटी है, आरोप लगाए गए हैं, वह बेबुनियाद है। किसी का बेटा होता है, जब वह निर्दोष है आप उसके पासपोर्ट की जांच करा लीजिए। अपने परिवार के साथ वह दुबई में है, अगर लगे कि वह निर्दोष है तो उसको बरी होनी चाहिए। प्रशासन ने मेरी बात सुनी और निश्चित रूप से उस बेचारे को न्याय मिला, नहीं तो एक लड़का है, परिवार टूट जाता। जहाँ तक बात मनोज भैया का है, तो मनोज भैया हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जब मनोज भैया की जीत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के नीति की जीत हुई और नारे भी लगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नारे लगे। अगर रामायण यादव जीतते, रामायण चौधरी जीतते तो निश्चित रूप से महागठबंधन की नारा लगता विजय श्री के उपलक्ष्य में और महागठबंधन का श्रेय मिलता। तो मनोज भैया के जीतने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, उमंग आया है और इसका प्रभाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर पड़ने वाला है। एक और आपका बयान मीडिया में था जिसमें आपने तेजस्वी यादव को आपने निशाने पर लिया था और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन परिवार के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये बयान काफ़ी तहलका मचाया था, सियासत के गलियारों में इसकी चर्चा हुई थी। क्या इस बार जवाब आप दे पाएंगे, क्या कुछ मामला था? देखिए, शाहबुद्दीन साहब आरजेडी के संस्थापक नेताओं में एक थे। आरजेडी के उतार चढ़ाव, आरजेडी के लिए सरकार बनाने के लिए चाहे विधायकों का घेराबंदी करना हो, होटल में रुकवा करके ठहरा करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, चाहे लालू जी और राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस हद तक जानी हो, शाहबुद्दीन साहब जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने किया भी था। आज इस दुनिया में नहीं है तो तेजस्वी का फर्ज क्या बनता है? उस परिवार को सम्मानित करना, लेकिन 40 करोड़ रुपया लेकर के नए आदमी को मधुबनी के
आपने 10-10 करोड़ दे करके ओवैसी के विधायक को खरीद करके आरजेडी ज्वाइन करवा लिए और एक विधवा को रोड पर छोड़ दिए। इसको लेकर हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि माँ रोते हुए बच्चे को दूध पिलाती है, जो बच्चा खेलता है हंसता है उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और हिना साहब के पास कैपेसिटी है, अपने मत को ट्रांसफ़र कराने की कुव्वत है, उनको आगे आना होगा। और उन्होंने आगे आकर के चाहे वो कुडनी का चुनाव हो, चाहे गोपालगंज का चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव का चुनाव हो, अपने शक्ति का एहसास करा दिया है। हमको लगता है कि तेजस्वी नाक के बल पर, पैर पर नहीं, नाक के बल पर आएंगे। चुनाव आने दीजिए, अगर नहीं आएंगे तो सारण प्रमंडल की 24 का 24 सीट महागठबंधन की झोली से समाप्त हो जाएगा। देखिए, ओम प्रकाश यादव जो कि बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। यही वजह है कि इनको एक बहुत ही सादगी पसंद और वसूल पसंद, इंसाफ पसंद नेता के रूप में जाना जाता है। ओम प्रकाश यादव ने जिस समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हिना और शहाबुद्दीन का साथ छोड़ दिया, उस समय इन्होंने सबसे पहले मीडिया में आकर के शहाबुद्दीन परिवार को लेकर के सहानुभूति दिखाई थी। और इस हमदर्दी के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, इसके बारे में एक बहुत तरह की चर्चा हुई थी। लेकिन आपकी बातें जो होती हैं वो सियासत में भूचाल ला देती हैं। आपको लगता है कि इसके बाद से सिवान के राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? नहीं, देखिए, नया हम राजनीति के लिए कोई काम नहीं करते हैं, हम न्याय के लिए काम करते हैं और सत्य के लिए कुर्बानी देने के लिए हम उसूल पसंद लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। फैसला जनता तय करती है। जब हम लोकसभा जीत कर गए तो मेरे सिवान या दिल्ली आवास पर किसी पार्टी और किसी जाति और किसी मजहब के लोग गए हों, अगर कोई कह दे कि हमने उनको पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर इनकार किया हो कि हाँ आपका इलाज नहीं कराएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी फरियाद नहीं सुनेंगे, उस दिन हम सीमान छोड़ना कबूल करेंगे, राजनीति से संन्यास लेना कबूल करेंगे। हमने सबको मदद पहुंचाई है, हर जात, हर मजहब, हर पार्टी के लोगों को जो मुझसे बन पड़ा है हमने उनकी खिदमत किया, हमने उनकी सेवा किया है। जो जीतता है वह सबका हो जाता है। तो हम किसी लालच लोभ में शहाबुद्दीन परिवार के पक्ष में नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहते हैं, चाहे वो हमारे समधी स्पीकर हों या रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर जी हों जो हमारे चाचा लगते हैं, इन्होंने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब हमारे लिए भगवान है, हम उनके लिए हनुमान हैं। जब शहाबुद्दीन साहब के परिवार पर आफत विपत आया तो कम से कम एक हमदर्दी का शब्द का तो प्रयोग करते। आपने वैसा तो कुछ नहीं किया, उस परिवार को इसी तरह छोड़ दिया। वह विधवा अपने आंचल फैला करके, हम मुजफ्फरपुर चुनाव में थे, उन्होंने कहा कि हम सभी जात, सभी पार्टी के नेताओं से आग्रह करती हूं कि मेरा बेटा निर्दोष है, अगर आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो मैं सीमान छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे काफ़ी कष्ट पहुंचा। सीमान सबका है और हम जब सीमान आए चुनाव प्रचार के बाद तो पहला आदमी थे कि हम उस परिवार के साथ हमदर्दी जताई और प्रशासन से मांग किया कि वह लड़का निर्दोष है, उसको बरी किया जाए। प्रशासन ने मेरी बात सुनी, इसके लिए हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। एक सवाल, अंतिम सवाल जो साक्षात्कार के रूप में हम लोग पूछ रहे हैं आपसे, एक इंटरव्यू, काफ़ी महत्वपूर्ण इंटरव्यू ओम प्रकाश यादव पूर्व सांसद सिवान दे रहे हैं और शहाबुद्दीन प्रकरण से लेकर के तमाम जहरीली शराब कांड को लेकर के कई सवाल हम लोगों ने पूछा है। बड़ी बेबाकी से, बड़ी आत्मविश्वास के साथ तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। खास करके सिवान में शहाबुद्दीन साहब के परिवार की जब बात होती है तो एक बयान, जैसे कि भागलपुर सेंट्रल जेल से हाई कोर्ट के आदेश पर जब सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जमानत मिली तो उसके बाद से उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद से और यह मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ लिया। देखिए, यह बात उन्होंने सही कहा। आज तक नीतीश कुमार ने अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी पर, आरजेडी के कंधों पर चढ़ करके लंबे अंतराल तक मुख्यमंत्री बने रहे।
तो परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा जाएगा। इनसे अच्छा तो केजरीवाल है कि दिल्ली में अपने दम पर सरकार बनाया और अपने दम पर पंजाब में भी सरकार बनाने का काम किया। अरे नीतीश जी, आपने कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर नहीं दिखाया। क्या हालात बने कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी को छोड़कर चले जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए नीतीश कुमार में दम नहीं है। साहबुद्दीन साहब ने कहा था परिस्थितियों का मुख्यमंत्री हैं, वह बात वाकिफ़ है, वह जायज़ है और बिहार के एक एक जनमानस ने इस बात को स्वीकारा। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी स्वीकार रहा है कि ये पलटू राम है, पलटू राम है। हमारे सभी नेता कह रहे हैं, यहाँ तक कि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारे पलटू चाचा हैं। लालू यादव ने कहा था कि यह नेवला है, यह सांप है। आज भी माननीय सुधाकर जी जो आरजेडी के विधायक हैं, इन्होंने कहा था कि शिखंडी है। नीतीश कुमार जी, आप में आत्मग्लानि बची हो, आत्मस्वाभिमान बचा हो, तत्काल भाव से आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए, अपने घर में बैठ जाना चाहिए। ऐसे बातों के सुनने के आदी आप नहीं है, लेकिन आज परिस्थितियां आपको बाध्य कर रही है। ये सारी बातें सुन करके मुख्य दर्शक बने हुए हैं, इसलिए यह परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है। एक सवाल, अंतिम सवाल, जैसे जीवेश मिश्रा आप ही के पार्टी के जो बड़ी प्रभावशाली नेता हैं, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय अवध बिहारी चौधरी ने उनको टंगवा करके मार्शल से बाहर निकलवा दिया। उनका कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं अमर्यादित हैं, अलोकतांत्रिक हैं और सदन में इन लोगों का अनुशासन सही नहीं रहता है, इसलिए इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सदन जब टीवी पर चलता है तो बिहार और देश विदेश के सारे लोग देखते हैं कि अध्यक्ष महोदय एक तरफा निर्णय लेते हैं। इनकी बात, इनकी कार्यकलाप, इनका आदेश एक पक्षीय होता है, जबकि जब उस मर्यादित पद पर आप आसीन हो जाते हैं तो आप सर्वदलीय हो जाते हैं। सभी की बात सुननी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। एक रोज़ ऐसा भी आएगा कि आप भी विपक्ष में बैठिएगा तो उस समय क्या हम लोग भी आपको इसी तरह टंगवा कर भेजने का काम करेंगे? अरे भैया, जनप्रतिनिधि लाखों वोट पा करके जीत कर जाता है, उसके सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए। आप चलती मत चलाइए। आप देखते हैं कि लगता है इतना चिल्लाते हैं और एक पक्षीय बात रखते हैं और सरकार का पक्ष रखते हैं, जो अशोभनीय है। लेकिन क्या कहा जाए। देखिए, ये थे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और ख़ास करके सिवान के सियासत में इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि निश्चित रूप से चर्चा का केंद्र बनेगा। और साहबुद्दीन साहब प्रकरण हो या हिना साहब का मामला हो या ओसामा साहब का मामला हो, इस पर भी इन्होंने बहुत ही खुल करके अपने बातों का इजहार किया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सियासी गलियारों में ओम प्रकाश यादव के इस बयान को यहाँ की आवाम किस नज़रिए से देखती है और क्या अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। लेकिन फ़िलहाल इतना कहना है कि कई मामले हैं जो कि बिहार सरकार से यह मामले जो है सुधर नहीं पा रहे हैं और बिहार सरकार कहीं न कहीं जो है दबाव में काम कर रही है। खास करके जो जहरीली शराब कांड को लेकर के इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि बिहार में शराब कांड लगातार हो रहे हैं और इस पर सरकार किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ इसका कोई अस्थायी निदान के लिए रास्ता भी नहीं निकाल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।